हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रजत कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, मैं अपने इस वीडियो में सीए फाउंडेशन जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं दिसंबर 23 में, मैं उनके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे अकाउंटेंसी हो या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स हो, लॉ हो या फिर हमारा इकोनॉमिक्स हो। अभी मैं सिर्फ बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला जो चैप्टर है, चैप्टर रेशियो, उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का सिलेबस टाइम से पहले ख़त्म करके उसको आप लोग को सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और ईच एवरी टॉपिक कुछ नहीं छूटेगा। मैं सब कुछ करके आपको रेडी करके आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, उसे आप देखिए। कोई भी परेशानी आता है तो कमेंट करिए मुझे, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर चाहे कि और भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे प्लीज़ उसे कमेंट करके बोलिए सर ये चीज़ मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग को जो ये सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है, ज़्यादातर बच्चे सीए इंस्टीट्यूट जो है, आईसी इंस्टीट्यूट जो है, ज़्यादातर क्या पूछता है, हर एक सब्जेक्ट का आपको बुक से करना है। मतलब उनका स्टडी मटेरियल पूरा कंप्लीट करना ही है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ में उनका जो आरटीपी आता है, रिवीजन टेस्ट पेपर आता है, मॉक टेस्ट पेपर आता है, या प्लस स्कैनर, मतलब जो ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, नो डाउट, कुछ छूटेगा नहीं। बस आप लोग को मन लगा के करना है और इस बार सीए फाउंडेशन निकालना है आप लोग को। ठीक है। तो चलिए हम लोग सीए का पहला चैप्टर जो है, सब्जेक्ट जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, उसको हम लोग पहला चैप्टर है हमारा रेशियो। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए। ओके डियर, सीए फाउंडेशन का पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कर रहे हैं अभी। अभी मैं रेशियो सिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं प्रोपोर्शन सिखाऊंगा, देन आफ्टर इंडिसेस, लोगिदम, एंड इसे हम लोग कंटिन्यू चलते जाएंगे। मैं आपको हर एक चीज़ का बता दूंगा, कौन कौन सा दिन में मैं आपका सब्जेक्ट ले रहा हूँ फाउंडेशन का, आज भी बता दूंगा। मैं आज ही लास्ट क्लास में बता दूंगा। चलिए देखें, रेशियो क्या है। याद रखना बच्चों, आप लोग जो भी फाउंडेशन में, चाहे अकाउंट हो, चाहे लॉ हो, चाहे अपना बीसीआर इकोनॉमिक्स हो, चाहे अपना ये मैथ हो, हर एक सीए इंस्टीट्यूट ने ये साफ साफ बोल दिया है कि आपको उनके बुक से ही करना है, मतलब उनके स्टडी मटेरियल्स करना है, प्लस उनका एग्जाम्पल के जाना है, देन आफ्टर आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, और लास्ट में ईयर वाइज क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से हम सारा चीज़ कवर करेंगे। आप बस इसको फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका कोई चीज़ का डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। चलो देखो, यहाँ लिखा हुआ रेशियो, बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रेशियो बता रहा हूँ मैं। रेशियो क्या होता है बच्चों? रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटी। टू और मोर क्वांटिटी मतलब एक से ज्यादा क्वांटिटी का जो हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन जो हम लोग कंपेयर करते हैं। सेम काइंड इन सेम यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट। मतलब कहने का है, मान लो ए बोल के एक ए रेशियो इस तरह से होता है बच्चों, ए होता है और इज टू होता है, इसको बोलते हैं इज टू बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इज टू बी। अगर हम ए का वेट नापेंगे तो बी का भी हमें क्या करना होगा, वेट ही लेना होगा। इसका मतलब ये होता है सेम काइंड सेम यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ए का हम वेट लेंगे और बी का हम एज लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ रेशियो का मतलब जो भी आप रेशियो कंपेयर करोगे सेम सेम होना चाहिए। अगर यूनिट है तो भी सेम सेम होना चाहिए, अगर आप वेट, ग्राम, केजी कुछ भी हो तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेम काइंड सेम यूनिट होना जरूरी है। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, ए और बी दो क्वांटिटी है, जैसे भी मैं बोला एक क्वांटिटी इसको मानते हैं और बी को दूसरा क्वांटिटी माना जाए। वहां क्या लिखा हुआ है, सेम काइंड द फ्रैक्शन इज ए। कैसे लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका क्या है, यहां देखो ए इज टू बी है। ठीक है, लिखने का किस तरह से लिखा जाता है एग्जाम में, ए इज टू बी बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ए बाई बी, मतलब ए इज टू बी को ए बाई बी भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 नंबर में क्या लिखा पॉइंट, रेशियो जो इज अ फ्रैक्शन। हाँ, रेशियो एक फ्रैक्शन है, मतलब पॉइंट में आता है, मतलब ये देखो बटे में है तो ए बाई बी है, तो हम कुछ भी अगर लिखेंगे 1/2 लिखें या फिर 3/4 लिखे तो ये क्या फ्रैक्शन है। ठीक है, तो रेशियो जो फ्रैक्शन वेयर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग के मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूं। ए इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट।
एंटीसीडेंट एंड कोइंसिडेंट क्या होता है बच्चों? ये जो आप लिखे हो ए इज टू बी, तो जो पहला ऑर्डर होता है ना, जो पहला ऑर्डर इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को हमेशा हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड ऑर्डर को हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अगर मान लो से फॉर एग्जांपल इस तरह से एग्जाम में दिया हो ए इज टू बी इज टू सी, ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होगा, और एक और लेते हैं, मान लेते हैं ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू सी इज टू डी, ऐसे दिया हुआ है। मतलब दो पार्ट इधर दिया हुआ है, यहाँ इक्वल है, फिर दो पार्ट इधर दिया हुआ है। मेरे को बताओ इन दोनों में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या क्या होगा? आप बोलोगे कि एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें से फर्स्ट ऑर्डर कौन सा? ये है, ये पहला एंटीसीडेंट हो गया। इसमें से पहला ऑर्डर क्या होगा? सी। तो देन आप बोल सकते हम लोग ए और सी एंटीसीडेंट है, बी एंड डी कॉन्सिक्वेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर को एंटीसीडेंट बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। अभी सवाल में क्वेश्चन में आएगा ये सब, इसलिए मैं बार बार इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोग के पास। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन सेम। ध्यान देना, यहाँ पे बोलता है जो रेशियो का जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा, अगर इस पे चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें सेम नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मेरा एक आंसर आया, रेशियो का वैल्यू आया 2/3, ये रेशियो का आंसर आया। ठीक है, बोला है हम अगर मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें सेम नंबर से, कोई एक मान लो कोई नंबर है, मान लेते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई करें ऊपर, और सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा नीचे से, क्योंकि लिखा है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो सेम ऊपर से भी करिए और सेम नीचे से करो, और करने के बाद भी रिमेन सेम रहेगा। ये आंसर वही रहेगा। क्यों? देखो 5 कर दिया तो आंसर तो वही बचा। तो वो लाइन का मीनिंग बोलना चाह रहा है कि आप रेशियो का जो आंसर होगा वो सेम रहेगा, चाहे आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो चाहे उसी नंबर से आप डिवाइड करो, जो भी मतलब क्या हो गया? सेम नंबर होना चाहिए, ऊपर भी जो नंबर होगा नीचे भी वही नंबर होगा, और ऊपर जो नंबर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिवाइड भी नीचे भी करेंगे, तो हमारा आंसर कट का सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज ना क्वेश्चन अभी पूछेगा कि अगर हम रेशियो सेम रखना चाहें तो कौन सा ऐसा डिजिट है कि मल्टीप्लाई करने से सेम ही आंसर आएगा? तो ठीक है, सेम डिजिट नंबर है ना, सेम नंबर ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर नीचे से भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज रेशियो का, कैसे समझेंगे। अब इसका देखो यहाँ फॉर्म, कितना टाइप का रेशियो होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, ध्यान दो, पहला रेशियो किसका बोला गया है? कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो का कैसे समझेंगे? से कंपाउंडेड होता है। कंपाउंडेड होता क्या? देखो यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है, ए टू बी दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है? सी टू डी दिया हुआ है। तो कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड करना, सबको एक साथ में इंटू करना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। देखो ए और सी को एक साथ कर दिए, बगल में क्या क्या? इज टू, ये रेशियो बना, बी और डी दूसरा हो गया। तो ये होता है कंपाउंडेड। कंपाउंडेड फर्स्ट ऑर्डर को पहले ले लो और सेकंड ऑर्डर को बाद में लेना, और सेकंड ऑर्डर लेने से पहले क्या लिखेंगे बीच में? इज टू। ठीक है, ये सब रेशियो का फॉर्मूला है। अब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो मतलब ए टू बी कोई रेशियो है उसका डुप्लीकेट करना है। मतलब मान लो यहीं पे 2:3 दिया हुआ है, तो इसको मैं डुप्लीकेट बनाओ, तो डुप्लीकेट कैसे बनाओगे? 2² 3², ये होता है डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर मतलब 2 कितना बार लिखेंगे? 2 बार, पावर है। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। 3 नंबर क्या लिखा हुआ है? ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट 3 बार, तो ए को 3 बार करेंगे, बी को 3 बार करेंगे। फिर होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब क्या हुआ? रेशियो हो गया। देखो डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर होता है, और सब डुप्लीकेट मतलब रूट हो जाता है। क्या होता है? रूट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सब ट्रिप्लीकेट। सब मतलब हमारा रूट होगा, लेकिन पावर में क्या आ जाता है? 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? इनवर्स रेशियो। इनवर्स मतलब उल्टा होता है, ए और बी अगर सीधा है तो इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद क्या करेंगे? रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि वन लगाने, मतलब जैसे होता है ना इस तरह से। देखो मान लो दिया हुआ -1,
ठीक है, तो ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/, इसे लिखेंगे 1/a⁻1। तो ये जो 1 आया ना, इसी को रेसिप्रोकल, मतलब कोई चीज को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन कंपनसेबल रेशियो, और इसका क्या नाम है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जो रेशियो कंटिन्यू चलते जाए, जैसे मान लो यहाँ पे A:B दिया हुआ, B:C दिया हुआ, तो इसका क्या होगा, ABC होगा। A:B है, B:C है, एक रेशियो और मान लो C:D है, तो यहाँ पे क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा, और क्या हो जाएगा, D भी हो जाएगा। मतलब ये कंटिन्यू चलते जा रहा है। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ कंपेरेबल रेशियो, इसका क्या होता है, बोलता है टू सिमिलर क्वांटिटी, मतलब एक सामान्य, टू बी एक्सप्रेस रेशियो ऑफ टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर का मतलब होता है वो आंसर जो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, जीरो में, जिसका कोई वैल्यू होता है, और जिसका कोई वैल्यू नहीं होता उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले हम लिखे 2/3, हाँ 2 खुद का एक नंबर है, 3 भी खुद एक नंबर है, तो इसका कुछ वैल्यू है, कुछ निकल के आएगा। लेकिन अगर हम यही लिख दें √2/√3, तो इसका क्या मीनिंग है, √2 का कोई तो वैल्यू होता नहीं है, √3 का कोई वैल्यू आता नहीं है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर इसको बोला गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 10 में, रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस रेशियो ऑफ इंटीजर। किसको नहीं बोलते, इसको इंटीजर नहीं बोल सकते हम लोग। तो एग्जाम में कंफ्यूजन करने का क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इंटीजर किसको बोला है और नॉन इंटीजर किसको बोला गया है। इंटीजर का मतलब जो चीज काट सकता है अपना ही नंबर पे है, जिसका कुछ वैल्यू होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। एंड नॉन इंटीजर जो रूट में आए, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द नॉन इंटीजर नंबर। आई होप अंडरस्टैंड हो गया आपको। अगर इसके फिर भी कोई डाउट होता तो मुझे आप रिप्लाई करिए कमेंट में। कुछ फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ के आए हैं, क्लास 11-12 में पढ़े हैं। ये फॉर्मूला फिर भी आप लोग के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, ताकि जब सम्स बनाएंगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या क्या फॉर्मूला है आप लोग का, सबसे मनपसंद फॉर्मूला, a-b का होल स्क्वायर होता है, a² - 2b + b², a+b का होल स्क्वायर, a² - b²। ये फॉर्मूला 3 चीज आपको याद ही रहना चाहिए हमेशा। एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, खर्चा किसको बोलते हैं, खर्चा होता है जो हम कमाते हैं, जो हम सेविंग करते हैं, दोनों जो माइनस करते हैं खर्चा हो गया। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है बच्चों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। मैं हमेशा कोशिश करूंगा पहले स्टडी मटेरियल कराऊं, उसके बाद इसका जितना ईयर वाइज क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं कराऊंगा, फिर आरटीपी, फिर एमटीपी। ठीक है, मैं कोई चीज आपको छोड़ूंगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। चलिए इसका हम क्वेश्चन आते हैं स्टडी मटेरियल, बुक का स्टडी मटेरियल। एग्जाम्पल भी हम लोग जो वहां पे बुक से करेंगे। ठीक है, सब कुछ हम लोग बुक से करके चलेंगे। आइए चलते हैं हम लोग स्टडी मटेरियल में, ध्यान दो। ये रहा आपका स्टडी मटेरियल। रेशियो का एक्सरसाइज 1A। ठीक है, रेशियो का है, ये ओनली फॉर रेशियो। ये इसके बाद जब हम प्रोपोर्शन करवाएंगे तो वहां प्रोपोर्शन करेंगे। ये किसका है, ये अभी हम इसका किसका करें, ओनली एंड ओनली फॉर रेशियो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोलता है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 लिखा हुआ है। इनवर्स रेशियो बोला है। मैं बच्चों अभी मैंने आपको बताया था इनवर्स का मतलब उल्टा करना। अब सब कैसे हम समझेंगे, इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, याद करो। अभी आपके सामने देखो फॉर्मूला क्या है, पॉइंट नंबर 6 याद आया। इनवर्स इक्वल टू ए और बी अगर दिया रहेगा तो उसका उल्टा कर दो ना, बी और ए कर दो, उल्टा हो गया। तो आओ यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां क्या हो जाएगा, 11 और 15 दिया हुआ है, तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा, 15:11। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सा है। जो मैं यहां पे कर पाऊंगा यहां कर दूंगा क्वेश्चन में ही, जो मुझे समझाना होगा मैं ठीक उसको नोटबुक में समझाऊंगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे आप बोलिए। तो इनवर्स जब भी बोलेगा बच्चों ना, तो इसी किसका उल्टा करना, तो मैंने क्या कर दिया, 15 और 11 कर दिया। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी 3 और 4 दिया हुआ, अपना दो क्वांटिटी है जिसका रेशियो कितना दिया, 3 और 4 दिया हुआ है। द एंटीसीडेंट आ गया, देखो ध्यान दो यहाँ पे,
एंटीसीडेंट इज 15 बोलता है जो ए और बी, इसको मन ही मन क्या मान लेंगे, पहले वाले को हमेशा ए मानना है, सेकंड वाले को बी मानना है। ऊपर में देख लो, मन ही मन हमेशा पहले ए मानोगे, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ए होता है, सेकंड ऑर्डर बी होता है, तभी तो बी और ए हुआ इनवर्स। ठीक है, तो एनी रेशियो, कोई भी अगर रेशियो दिया रहेगा ऑल टाइम एज्यूम करोगे, मानना ही पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर इज ए एंड सेकंड ऑर्डर इज बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, एंटीसीडेंट है, जिसका आंसर कितना दिया 15। आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑर्डर क्या है, कॉन्सिक्वेंट, तो कॉन्सिक्वेंट का आंसर कितना होगा, और इसको हम लोग करते हैं हम लोग बुक में। ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम लोग करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्या दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 3:4। ये क्या होता है, इसको मन ही मन ए मानते हैं, इसको मन ही मन क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी हो गया। अब हमसे क्या बोलता है, बोलता है एंटीसीडेंट इज 15, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 और 4 को लिखने का तरीका मैंने आपको बोला ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आपके फॉर्मूला देखो ए और बी रहेगा, मेरे बच्चों याद करो, ये देखो ए एस टू बी रहेगा तो ए बाई बी भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या बोला है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और बी को क्या बोलता है, कॉन्सिक्वेंट। और देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3/4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब बोलता है इसका आंसर कितना दिया, 15, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला, आप इसको, अभी आपका प्रॉपर्टी क्या बोला है, रेशियो सेम रहेगा, रेशियो क्या है, सेम रहेगा। अगर कोई भी सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी बोला था, ये देखो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था बच्चों, कौन सा प्रॉपर्टी बोला था, 4 नंबर क्या लिखा था, द वैल्यू ऑफ रेशियो विल बी सेम इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, सेम नंबर से होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात बताओ, 3 और 4 है, अगर हम यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 आया तो आंसर है ना, 3 का आंसर कितना है, 15 है, तो 15 कैसा आया होगा, यहाँ पे 3 से 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 15 आया होगा ना। तो क्या है हमारा प्रॉपर्टी, क्या बोलता है, जिस डिजिट से, जिस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो ऊपर वाले से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो नीचे वाले से, सेम नंबर, सेम नंबर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। और इसको काटोगे भी तो इसमें कोई चेंजेस आया, नो चेंजेस। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए है कि जिस नंबर से आप ऊपर करो। अब सब 5 कैसे लाए, मेरे बच्चों सिंपल से बात है ना, 15 कैसे आया होगा, 3 5 जा 15 होगा तो 5 ही तो आया ना, तो 5 ऊपर है तो 5 नीचे भी आएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा, ये तो वह आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड मेथड, अगर बहुत सारा मुझे ये कहानी नहीं समझा, ओके, तो हम लोग एक सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से क्या करेंगे, सेकेंड मेथड इसका ये है, ये 3/4 है, ठीक है, ये है 15, इसका आंसर दिया हुआ, तो इसको हम लोग मान लिए एक्स मान कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसके साथ 3 के साथ करें तो कितना आ जाएगा, 3x, और ये कितना हो जाएगा 15 × 4, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 × 4 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा कितना आ जाएगा, 5 × 4 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20। कौन सा ऑप्शन नंबर है, चेक करो, ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है, कोई भी परेशानी है तुरंत कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा क्या परेशानी हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी 5:7 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 5:7 दिया हुआ है। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, ध्यान देना क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे,
कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड पार्ट। बोलता है 5 और 7 है, तो 5 तो ए हो गया, 7 हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी जो बोला है, बी का जो आंसर है इन्वर्स कर दो, इन्वर्स मतलब उल्टा कर दो, तो उल्टा करने से उसका 5 है, तो एंटीसीडेंट कितना होगा? और उसको देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। 3 में बोला है कि 5/7 दिया हुआ है, ठीक है। 5:7 तो 5:7 का मतलब क्या? 5/7 है। बोलता है इसको ये उल्टा कर दो, तो मतलब ये तो अभी ए है, ये बी है, जब ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? B/A हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 7/5 बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है? बोलता है जो ये उल्टा किए हैं तो 7/5 आ गया, तो यहां क्या लिखा हुआ है? कॉन्सिक्वेंट इज इनवर्स रेशियो 5। कॉन्सिक्वेंट अब क्या बनेगा? ये बनेगा, ये कॉन्सिक्वेंट बन गया, ये सेकंड ऑर्डर बन गया, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? एंटीसेंट किसको बनेंगे हम लोग? 7 को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो गया। नहीं समझे? यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7:5 लिख सकते हैं, तो 7 ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंट हो गया, उल्टा करने से ये हमारा हो गया, लेकिन तो हमारा क्या होगा? एंटीसेंट क्या बनेगा? 7। समझ में आई बात? चलिए, तो हमारा आंसर कौन सा है? 7। देखते हैं ऑप्शन में 7 है क्या? हाँ, सी नंबर, सी नंबर इज हमारा आंसर है, ठीक है। सेकंड, इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है क्वेश्चन। बोला है द रेशियो कंपाउंडेड 2:3, एक हो गया, कोमा दिया हुआ है, 9:4 कोमा दिया हुआ है, 5:6 एंड 8:10। कंपाउंडेड बोला है सर, कंपाउंडेड बोला है, इसका मतलब याद करो मेरा कौन सा फॉर्मूला है? ए नंबर कंपाउंडेड A/B बोलेगा, C/D बोलेगा, तो कंपाउंडेड में क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट को पहले ले लो और कॉन्सिक्वेंट को बाद में ले लो। तो यहाँ पे A और C पहले आ गया, यहाँ B और D बाद में आया, तो इसे हम लोग सजाते हैं, इसको कैसे करेंगे हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 2:3 है, 9:4 है, 5:6 है एंड 8:10 है, ठीक है। इसको क्या बोलना, क्या करना है? कंपाउंडेड करना है। तो क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो 2/3 और बीच में क्या है? कोमा है, हाँ, तो हम लोग क्या किए? छोड़ दिए। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? 9/4, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। 5/6 एंड लास्ट में 8/10, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। अब ऐसा जैसा फॉर्मूला बताया उस तरह से बताइए। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बोला है? ए को एक जगह ले लो, फर्स्ट ऑर्डर को एक जगह ले लो। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ क्या क्या बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसको एक जगह कर दिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2:9:5 और इस टू नहीं होगा, इंटू होगा, इंटू 8 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या देंगे? इस टू। अब सेकंड ऑर्डर क्या है? 3:4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई 6, फिर मल्टीप्लाई बाई 10, यही तो ऑर्डर है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो 2:9:5:8 इस टू दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:4:6:10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोग तो वही तो किया, मैं यहां भी देखो वही सेम किया हूं, देख लो यहां क्या क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसके बाद सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो वही चीज तो यही किया, देखो सेम है दोनों, ठीक है। तो आप चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ। अब इसको काटते हैं। देखो एग्जाम में कैलकुलेशन, कैलकुलेटर अलाउ है बच्चों, कैलसी आप लोग एग्जाम में अलाउ है, तो इसके लिए आप लोग इतना टाइम नहीं है कि सबको
हाथ से काटें, मल्टीप्लाई करें, देन आफ्टर ऐड करें, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे उठाएंगे, या फिर काटने लगे फटाफट, अगर जिसके हाथ में स्पीड है काट सकते हो। हम कर रहे हैं, काट दें। 5 2 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 3 3 हो गया, 3 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 4 कर गया, तो बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1:1। ये हमारा आंसर है, 1:1। ठीक है, अब कोई बच्चा बोले सर हमें काटने नहीं आता, ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना। मल्टीप्लाई क्या होता है, ऊपर वाला सारा मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे और नीचे वाला सारा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे भी तो कितना आ जाएगा, 9258, तो हमारा आ जाएगा 720, और नीचे भी आ जाएगा मेरा 720, तो काटने से वही आएगा 1, तो मतलब 1:1 हो गया। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हैं आप लोग। आई बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं अब हम लोग। 5 देखो, 5 क्या लिखा हुआ है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 है। डुप्लीकेट रेशियो पूरा, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है बच्चा, रूट होता है ना, डुप्लीकेट होता तो ये देखो, डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर होता है, मतलब जो भी नंबर, जो भी हमारे यहाँ रेशियो दिया उसका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो मतलब 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 16 होता है, तो हमारा आंसर कितना होगा 9:16। ये हमारा आंसर। जिस बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि स्क्वायर 9 कैसा है, तो उसके सबसे इजी तरीका देखो क्या है, 3 के माथे पे कितना पावर है, पावर बोलते हैं इसको, पावर। तो बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, 3 × 2 करके 6 लाते हैं, ये गलत है, ये माथे पे पावर है, तो इसको ऐसे लिखेगा 3 × 3, 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखा हुआ ना पावर, और इसको कैसे लिखेंगे 4 × 4, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये पावर का मतलब होता है उतनी बार लिखना है। तो हमारा आंसर कौन है 16, 9/16। चेक कर लेते हैं आंसर है क्या, हाँ सी नंबर ऑप्शन, हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हमारा ऑप्शन क्या है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर, सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट होता है, ध्यान दो, ये देखो सब डुप्लीकेट का फॉर्मूला क्या होता है, सब डुप्लीकेट रूट होता है, जो भी रेशियो दिया है उसका रूट करना है। ठीक है, आइए, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर करते हैं। क्वेश्चन 6, यहां क्या लिखा हुआ है, सब डुप्लीकेट लिखा हुआ है, कितना का 25:36। एक बात बताओ, इसका रूट करेंगे 25 का इस टू, इसका रूट करेंगे 36 का, कितना होगा, रूट याद है, अब सर हमें तो रूट आता नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ बच्चों, कैलकुलेटर लो, उसमें आप लोग 25 को टाइप करो, 25 टाइप करने के बाद जो बगल में आपके रूट का एक बटन होगा उसको दबा दो। ठीक है, तो हम लोग 25 का रूट होता है 5, ठीक है, और 36 का रूट होता है 6, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5:6। ऑप्शन मत चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 5:6, डी नंबर ऑप्शन हमारा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, डी नंबर। आई बात समझ में, क्लियर हो, कैल्सी में 25 दबाना, उसके बाद टाइप करना 25, रूट दबा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्या क्या बोला है, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट मतलब 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना। याद करो बच्चों, ट्रिप्लीकेट का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखो ट्रिप्लीकेट, ये देखो ट्रिप्लीकेट का क्या होता है, जो भी दिया हुआ है रेशियो उसका क्या करना, पावर 3 कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लीकेट। चलो आओ देखते हैं सर ट्रिप्लीकेट का कैसे बनेगा, यहीं पे कर दे रहा हूं मैं। 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोला है, ट्रिप्लीकेट बोला है, देखते हैं। तो ट्रिप्लीकेट जब बोलेगा बच्चों, तो 2:3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 का पावर 3, तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27। जो बच्चों को नहीं समझ आया कैसे है, देखो क्या किया, 2 × 2 × 2 किया, और यहाँ क्या किया 3 × 3 × 3 किया, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 8/27। ठीक है, जितना पावर रहेगा बच्चों उतना बार हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कोई बच्चा ऐसे करेगा 2 × 3 कर दिया तो गलत हो जाएगा, कि ये सामने नहीं है 3, ये पावर पे।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8/27। चेक कर लेते हैं आंसर है क्या 8/27। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए रहा ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए, मतलब ए नंबर ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है, क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट आ गया, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, रूट लगाएंगे लेकिन 3 लिखेंगे। क्या ट्रिप्लिकेट का मतलब भी होता है 3 होता है। देखो आपको याद है सब ट्रिप्लिकेट का रेशियो क्या था, रूट तो रहेगा, नंबर भी रहेगा, उसके पावर पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोग सब ट्रिप्लिकेट का कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ लिखे क्वेश्चन 7 हो गया, 8 नंबर, ठीक है 8 नंबर। यहां लिखा हुआ है सब ट्रिप्लिकेट, ठीक है सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा, किसका बना रहे हैं, 8 का और 27 का। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 3 27 3 लिख सकते हैं। मैं बच्चे एक बात बताऊं, इसको और कैसे कैसे किस तरह से लिख सकते हैं, कोई मेरे को बताओ। यहाँ 3 है, मतलब 8 जो आया हुआ है, कोई ऐसा टेबल होगा जिसके टेबल में 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आया होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा टेबल, कौन सा ऐसा नंबर है, 2 का टेबल है, 2 को अगर 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। और ऊपर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 1/3। ठीक है, इसका मीनिंग आपको समझाते हैं, सुनो। एक्चुअली आप लोग 9th में जब पढ़े थे बच्चे, वहां पे ऐसे रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ होता है, तो रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। अगर हम रूट के अंदर 3 लिख दें तो क्या इसको लिख नहीं सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो आप लोग सिंपल सी बात है, जब रूट का मतलब हाफ होता है तो क्या है 1/3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे जो क्या किया मैंने, यहां ध्यान दो, मैंने क्या किया, 8 को 2 का पावर 3 किया, सिर्फ 8 को मैं तोड़ा हूं, और ये जो 3 का रूट है उसको 3 बना दिया ऐसे। तो क्या हुआ, ये ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ऊपर अगर 3 गया तो ये 3 और 3 काट सकते हैं, तो मेरा आंसर कितना आया 2 आ गया। उसी तरह से नीचे भी करेंगे, 27 पर 27 को तोड़ेंगे, इसके बाद रूट लेंगे हम लोग। 27 का कौन सा टेबल है जिसमें 27 आ जाए 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 3 का टेबल में आ जाएगा। 3 को 3 बार करेंगे, 27 आया, पावर ये तो अपना आ जाएगा 1/3, तो 3 कट गया, आंसर कितना आया 3। तो मेरा रेशियो क्या बन गया 2:3। आई बात समझ में, क्लियर हो। चलो आंसर देख लेते हैं, कौन सा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो। अगर रूट को लेकर अभी भी परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन 9 क्या बोला बच्चों, देखो 9 बोला है द रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड बोला है, क्या बोला 4:9, 4:9 है। ठीक है, इसके बाद डुप्लीकेट रेशियो कितना 3:4 है। ध्यान देना, ये तो नॉर्मल रेशियो दिया हुआ यहाँ लिख, और यहाँ पे क्या डुप्लीकेट बोला, डुप्लीकेट अभी आप समझ के आए हो, डुप्लीकेट मतलब इसका पावर 2 करेंगे, मतलब इसका पावर 2, इसका पावर 2। ठीक है, तो चलो से करते हैं, कंपाउंडेड समझ में आया, हम ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले लिखेंगे कंपाउंडेड, कंपाउंडेड रेशियो कितना दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, और डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। तो ये तो नॉर्मल है, इसको छोड़ दो, इसको ठीक कर देते हैं, इसको ठीक है, इसका क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3² क्यों डुप्लीकेट बोला है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9:16। आई बात समझ में, 9:16। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पूरा एक कंप्लीट कंपाउंडेड। अब मेरे बच्चों बताओ, मेरे को समझाओ कैसे लिखेंगे, ये तो जैसे था वैसे ही उतार दिए। अब इसमें से ए कौन सा है, बस सर पहला ऑर्डर ए, पहला ऑर्डर ए, तो दोनों का ए हो जाएगा, एक साथ हो गया, और बी भी एक साथ हो गया। आई बात समझ में, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक साथ हो गया, बी एक साथ हो गया, हम ऐसे लिख दें 4/9 मल्टीप्लाई बाई 9/16, ए एक साथ कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर
4 × 9 = क्या लिखेंगे, 9:16। ए को एक साथ कर दिया, बी को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो आप लोग चाहे मल्टीप्लाई करके कर लो या फिर ऐसे कर दो, हम ऐसे करते हैं। देखो 9 कट गया, 4 × 1 = 4 और ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, A:4। चेक करो कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर ए। आया क्या समझ में, समझ में आया क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट होता है हम हैं, मुझे आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 10 बोलता है द कंपाउंड, देखो फिर से बोला है द कंपाउंडेड रेशियो 4 और 9 है, ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो कितना, 4 और 9 दिया हुआ है यहाँ पे, और डुप्लीकेट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ। फिर से बोला है एक ट्रिप्लिकेट रेशियो भी दिया हुआ है, 2 और 3 एंड 9:7। याद रखिएगा एंड के बाद अलग क्वेश्चन है, इसमें मिक्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिप्लिकेट यहाँ तक का है, ये अलग है। तो देखो ना, इसका ट्रिप्लिकेट निकालेंगे, ये नॉर्मल है, इस बार कुछ बोला नहीं, ये नॉर्मल है, ये ट्रिप्लिकेट निकल जाएगा, ये डुप्लीकेट निकल जाएगा, ये भी नॉर्मल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो कंपाउंडेड रेशियो इक्वल टू कितना है, 4:9 है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो हाउ मच, 3:4। ट्रिप्लिकेट रेशियो हाउ मच, 2:3। देन और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रेशियो कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेशियो इक्वल टू 9:7। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले इसको सजा लो, पहले इसको किस तरह से बोला उस क्वेश्चन के हिसाब से सजाना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, इसको जैसे है वैसे छोड़ दो। इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट बोला है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इज 2, 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसको क्या बोला, ट्रिप्लिकेट बोला है ना, 2 का पावर 3 इज 2, 3 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3 इज 2, 3 का पावर 3। और ये भी नॉर्मल है, इसको जैसे उसे उतार दो। इसको और सजा लेते हैं, क्या लिखेंगे, 4:9, इसको क्या लिखेंगे, 9:16, इसको क्या लिखेंगे, 8:27, इसको क्या लिखेंगे, 9:7। आई बात समझ में, क्लियर हो। अब अपने क्या करना है, ए कौन है, ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये बी। तो काम करते हैं, सारा ए एक साथ कर दिए, सारा बी एक साथ कर दिए, खत्म। तो ऐसे कर लो, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 4/9, ठीक है। हम पर इसको करें, इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ये जो है ना 4/9 लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 9/16 इंटू 8/27 मल्टीप्लाई बाई 9/7, ठीक है। अब जो कटता है काट दो फटाफट, 9 कट गया, 8 1 8 16 कट गया, 2 के टेबल 2 कट गया, ठीक है। और ये कट जाएगा 9, 3 के टेबल 3 के टेबल, ये भी तो कट जाएगा, 9 3 27 भी तो कट गया, सब हो गया। ऊपर क्या बचा, 2, नीचे क्या बचा, 7 और 3 बचा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2/7 3 21। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करो, 2:21 कौन सा आंसर हमारा है, 2:21, सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोलता है रेशियो कंपाउंडर डुप्लीकेट रेशियो इतना, देखो ध्यान देना, बोलता है 4 और 5 का क्या निकालना, डुप्लीकेट निकालना, मतलब 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा सब चीज। ट्रिप्लिकेट मतलब 3, मतलब 1 का 3, 3 का 3, पावर बताओ। और सब डुप्लीकेट मतलब रूट हो गया, जब भी सब डुप्लीकेट मतलब रूट हो गया तो 81 का रूट करेंगे, 256 का रूट मारेंगे। और सब ट्रिप्लिकेट का मतलब वो भी रूट हो गया लेकिन 3 के साथ। तो ये सब कुछ करके मल्टीप्लाई कर लो सबको एक साथ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो कितना दिया हुआ है, डुप्लीकेट रेशियो कितना दिया हुआ डियर, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो कितना दिया हुआ है,
यहाँ दिया हुआ है डुप्लीकेट इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:5। जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको बता रहा हूँ मैं। एग्जाम में इतना सजा नहीं है, एग्जाम फटाफट करना, क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे हम लोग। इतना आपको समझाने के बाद लिख रहा हूं मैं, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ये जस्ट बस आपको समझाने के। जो बच्चे नए होंगे उन्हें समझाना पड़ेगा ना कैसे लिखा जाता है। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। एग्जाम प्रेजेंटेशन के हम शॉर्ट फॉर्म मानेंगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म करेंगे हम लोग। सब डुप्लीकेट इक्वल टू कितना है 81:256, ठीक है। और सब डुप्लीकेट हाउ मच 125:512। अब देखो शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में कैसे हमको प्रेजेंटेशन देना है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए, इतना नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना, बस आपको मीनिंग याद है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर होता है, देखो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 4 का स्क्वायर इज टू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16:25, खत्म। इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। इसका क्या होगा डुप्लीकेट बोला है तो 1 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब इक्वल टू कितना हो 1:27, खत्म। इसके बाद इसका क्या बोला है, यहाँ बोलता है डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट मतलब रूट मारा है, तो इसका डायरेक्ट रूट मार दो ना, ऐसे लिखोगे 81 का रूट इज टू 256 का रूट, बोलो कितना है 81 कितना आता है 9 होता है, 9 इज 81 होता है। आपको अभी डाउट होता है, कैल्शियम 81 टाइप करिए और रूट मारिए, 9 आंसर आएगा। कैल्शियम में टाइप करिए 256 का रूट मारिए, कितना आएगा 256 का रूट कितना आता है बोलो 16 आएगा। 16 × 16 होता है ना, 16 का रूट मारेंगे। और लास्ट में इसका देखो सब ट्रिप्लिकेट बोला है ना, तो 125 देखो रूट मारा 3 लिखा इस टू 512 3 लिखा, तो इसको तोड़े कैसे, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 125 आ जाए 3 बार में, क्यों पावर 3 है, तो 5 का टेबल 3 बार करेंगे तो 525 आएगा और अपना 1/3, ठीक है। और इसका क्या होगा 612 का 8 का पावर 3 बार करेंगे 612 आएगा, अपना पावर 3, तो देखो 3 3 3 3 कर गया, तो इसका कितना आएगा 5:8, खत्म। आपको एग्जाम में यहां से शुरू करना बस। अब सबको ले लो, कंपाउंड रेशियो बोला ना तो सबको सजा दो। इसको क्या सजाएंगे 16/25 मल्टीप्लाई बाई 1/27 मल्टीप्लाई बाई 9/16 मल्टीप्लाई बाई 5/8 मल्टीप्लाई बाई, खत्म। और तो है नहीं कुछ, काटने लगे तो कटा दो फटाफट। क्या क्या कटेगा देख लो, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 16 कट गया, 9 3 जा 27 कट गया, ठीक है, 5 5 जा 25 कट गया, कंप्लीट। और कुछ कट रहा है नहीं, तो क्या होगा आंसर, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे कितना आएगा 5 3 जा 15, 15 और 8 हमारा कितना हो जाता है बच्चों 15 जा कितना होता है, और चेक कर लो 15 यहाँ पे कर लो, कैल्शियम में कर लो, फटाफट कैलकुलेटर कर लो। मैं कैल्शियम लेके नहीं बैठा हूँ, मैं जस्ट हाथ से कर रहा हूँ, आप लोग हमेशा कैल्शियम लेके बैठो फटाफट, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। तो 5 3 15 हो गया, 15 × 8, 8 4 जा कितना होता है 8 5 40, 4 8 जा 120, तो हमारा कितना हुआ 120। चेक करो 1:120 कहीं है क्या, कौन सा ऑप्शन है 11 नंबर का 1:120 नहीं है, डी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आए बात समझ में, क्लियर हो यहां तक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, आओ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12। आइए इधर दिखाइए क्वेश्चन नंबर 12, देखो बच्चों क्या रिटर्न है, बोलता है ए और बी का वैल्यू दिया हुआ 3 और 4, बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, एकदम इजी है, कैसे देखो ये सब आप लोग क्लास टाइम में करते थे ना। लो क्वेश्चन नंबर 12 मैं कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है a/b इक्वल टू 3/4। आपसे क्या बोला है, आपसे बोल रहा है 2a + 3b इस टू डिवाइड बाई इस टू दिया हुआ तो उसकी इस टू हम डिवाइड कर दिए, मतलब 3a + 4b इक्वल टू क्या होगा आंसर। सॉल्व कर लेते हैं ना, सबसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या करना क्या है,
ए का वैल्यू दे दिया हुआ, बी का भी वैल्यू दिया हुआ, मतलब ए का मान दिया, बी का मान दिया, तो जहां जहां ए है वहां 3 बैठा हो, जहां जहां बी वहां 4 बैठा हो। सिंपल। और सॉल्व करते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं? 2 × क्या ए की जगह कितना लिखेंगे? 3 प्लस 3 × बी की जगह कितना लिखेंगे? 4। ठीक है। इसके बाद 3 × ए की जगह कितना लिखेंगे? 3 प्लस 4 × 4 हो गया। इसको कर लो 6 + 12 डिवाइड बाई 9 + 16। ये कितना आ जाएगा? 6 और 18 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाता है? 25। ठीक है। तो अब आप काटोगे इसको बैठ के। अगर आपका ऑप्शन में यही दिख रहा है 18/25, मतलब मेरा आंसर होगा 18:25। अगर ये आंसर है तब तो ठीक है। अगर वो लोग एग्जाम में इसको शॉर्ट किया हो काट के, तो एक काम करना बच्चों, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। कैलकुलेटर उठाना, दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड करके देखो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, कुछ समथिंग पॉइंट में आएगा। वो पॉइंट को कंपेयर कर लेना आंसर शीट से। आंसर शीट को भी एक एक ऑप्शन को लेके डिवाइड करना, जिसमें ये आ जाए वही ऑप्शन तुम्हारा राइट है। ठीक है। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें। अच्छा, मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। फिर भी आप लोग कैलसी हमेशा यूज करना है। ठीक है। ऑल टाइम कैलकुलेटर यूज करना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, क्वेश्चन 13 बोलता है दो नंबर है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 है। दो नंबर है जिसका रेशियो इतना दिया हुआ। दो नंबर हमें नहीं पता, बस दो कोई नंबर जिसका रेशियो इतना दिया हुआ है। बोलता है इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड, अगर हम 4 माइनस कर दें ईच, मतलब 2 से भी और 3 से भी 4 अगर माइनस करते हैं तो हमारा नया रेशियो क्या बनेगा? 3:5। तो आपसे पूछा नंबर क्या है। आपके पास दो मेथड है एग्जाम में, शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग कट मेथड, दोनों कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम क्या है? नहीं है, तो शॉर्टकट करेंगे। हम दोनों मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं। 13 का फर्स्ट मेथड, पहला मेथड जो बच्चों ना, वो शॉर्टकट ये है, आंसर देख के क्वेश्चन में टिक की मार दो। आंसर देख के क्वेश्चन में क्या करना है? टिक करना है। चलो देखो कैसे, ध्यान दो, बोलो बच्चों ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन पर इसको बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स ट्रिक बोलते हैं। रिवर्स ट्रिक करना, ट्रिक मतलब क्या? इसको करना है, तो इसको बोलते हैं RT। आज में रिवर्स मतलब नीचे से आंसर से क्वेश्चन निकालेंगे। देखो हमें क्या बोला, पे क्वेश्चन समझेंगे। बोलता है दो नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ 2:3। ठीक है। उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो नया एक रेशियो निकलेगा। उस रेशियो का नाम क्या दिया हुआ है? 3:5। अपने को जब भी हम लोग के ऑप्शन से, मतलब नीचे से आंसर देख के क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमेशा याद रखना सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। देखिए कैसे, पहले ऑप्शन उठाते हैं 16, ए नंबर उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। ठीक है। ए में क्या लिखा हुआ है? 16:24। ठीक है। नंबर है एक, एक नंबर ये, एक नंबर है, तो इसको एक काम करते हैं, 16/24 तो लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब आइए, अब आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है कि 16 और 24 को काटोगे आंसर आएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग बच्चों, ध्यान दो। ये जो 2/3 है ना, इसका बटे में आंसर निकालो। हमेशा इसका निकालना है, इसका भी निकाल लेना और इसका मत, जो क्वेश्चन दिया हो इसका, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 2/3 इक्वल टू कितना आएगा, और 3/5 इसका कितना आएगा। तो आप लोग कैलकुलेटर उठाओ। कैलसी में क्या करोगे, अपने पास कैलकुलेटर अलाउ है बच्चों, तो इतना नहीं सोचना है, फटाफट कैलसी उठाइए। और कैलसी में कैसे लिखना है, देखो हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे, 2/3 कितना आ रहा है मेरा? ये आ रहा है मेरा 0.67। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है। ठीक है। और इसका आंसर कितना आ रहा है? 3/5, इसका आ रहा है 0.6। अगर ये मैं कंडीशन दोनों, ये दोनों सेटिस्फाई कर देता, मतलब 1 2 3, ये पहला कंडीशन है। ठीक है। ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को
फ्रैक्शन में लाया, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में लेके आ गया, इसको फ्रैक्शन। अपने पास इतना टाइम नहीं है बच्चों, एक काम करो 16/24 को डिवाइड करो डायरेक्ट, काटना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 16/24 कितना आ गया, लो इसका तो आ गया, इसका आ रहा है 0.67। रुक जाओ, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, मतलब 2/3 होगा, मतलब एक काटोगे ना, काट के भी 2/3 आएगा। लेकिन अब बोलता है 4 माइनस करो, और माइनस करने के बाद ये रेशियो बनेगा, तो इस रेशियो का आंसर कितना, ये। तो 4 माइनस करते हैं, इसमें से 4 माइनस करेंगे, देखो लिखेंगे 16 से 4 माइनस किए, ठीक है, 16 से क्या किए, -4। इसके बाद 24 से 4 माइनस किए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 से 4 गया 12, यहाँ कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसको काटना है, नहीं सर इतना टाइम नहीं अपने पास काटने का, दोनों को डिवाइड करो और रेशियो क्या निकलेगा, ये रेशियो निकलना चाहिए, क्यों नया रेशियो तो यही है ना। देखते हैं 12/20, लो आ गया भैया 0.6, ये भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब अपना तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। पहले कंडीशन क्या हुआ, 0.67, मतलब रेशियो 2:3, मतलब काटेंगे तो 2:3 का रेशियो मिल गया। दूसरा बोलता है 4 माइनस करिए, 4 किस में से, नंबर में से माइनस कर, नंबर में से 4 में माइनस कर दिया, जो नंबर माइनस ये दिख रहा है, ये रेशियो काटोगे तो कितना आ जाए, 3 और 5, 3 और 5 मतलब 0.6, तो 0.6 आ गया, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या है, ए नंबर, ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारा ए, हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये हुआ पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो, वैसे दूसरा मेथड से क्या है, दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट कर सकते हो, सिखाने के मैं सिखा देता हूँ, लेकिन एग्जाम प्रोसेस के इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो बोला है 2:3 दिया हुआ है, 4 माइनस करना है, इसमें से 4 माइनस का नया रेशियो बना, तो लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स, याद करो 9 10 में बोलते मानते थे ना, मान लिए, तो हम मान लेते हैं 2x, और उसमें से 4 माइनस किया, और दूसरा नंबर क्या है 3x, उसमें 4 माइनस किया, बराबर नया रेशियो कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ है। अब इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बच्चों क्या आएगा, ये देखो 5 ये पूरे के साथ होगा, 3 ये पूरे के साथ होगा, तो 5 2 कितना हुआ 10x, -5 4 कितना हुआ 20, बराबर 3 3 कितना हुआ 9x -12। एक काम करिए, अल्फाबेट अल्फाबेट एक जगह कर दो, क्योंकि वही तो निकालना है, x x एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो माने थे, इसको क्या किया 2x और 3x ही माने थे ना, यही तो माने थे हम लोग, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं 10x, याद रखना इक्वल की जब प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। आई होप ये तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगा ये सब चीज का। इक्वल दबाया, इक्वल की जब -12 ऑलरेडी है, लेकिन इक्वल की जब -20 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +20, ठीक है। ये माइनस किए, कितना आया x, 1x होता, 1 को कोई वैल्यू है नहीं, 1 लिखता नहीं मैं, 1 नहीं लिखा। ये कितना 20 में से 12 गया, 8 बचा, तो x का मान कितना आया 8, बस सर 8 आंसर नहीं आया, रुक जाओ 8 आंसर नहीं है, 8 तो x का मान है, तो अभी इस मान को हम कहां पुट करेंगे, इनमें, तो 2 के साथ में 8 किए, ठीक है, इस 2 3 के साथ में 8 किए, तो इसके साथ कितना आएगा 8 2 कितना हो गया हमारा 16, ठीक है, 8 2 16, और ऐसे कितना है 24। देखो यही ऑप्शन था तुम्हारा 16 to 24 जो हम लोग ऊपर लिए थे, और तुम्हारे यहाँ भी देख लो 16 to 24 कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, आप दोनों मेथड से करते हो, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 2 7 11, और एंगल्स कितना होगा एक बार बताओ। ट्रायंगल 3 साइड होगा, तीनों साइड का एंगल का सम करने से कितना आना चाहिए 180 आता है, होता ना 180 आता है ना, 60 60 60, ठीक है। तो एक बात बताओ, तीनों एंगल को हम सम करने से 180 आएगा, और उनका रेशियो दिया हुआ है 2 7 11। ये भी आप दो मेथड से कर सकते हो, पहला नीचे ऑप्शन लेकर, मतलब रिवर्स ट्रिक करते हैं, तो ऑप्शन लेकर करते हैं तो कैसे होगा, देखो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, करना आपको है, लेकिन शॉर्टकट है, हमेशा ऑप्शन से अगर मिल जा रहा है तो इतना लॉन्ग कट क्यों जाए हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, बोलता है ट्रायंगल है जिसका एंगल का रेशियो दिया हुआ है
एंगल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है, 2:7:11 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, सम ऑफ एंगल कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिक लगाना होगा, सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180। अब हम नीचे ऑप्शन से लेकर चलते हैं, हमको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाता है तो मेरा ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या खोजें, चलो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, 20, 70, 90, 20, 70, 90, इसको लेकर करते हैं। तो लो, ए नंबर 20, 70, 90, ये इस टू में, ठीक है, इस टू में वो डिग्री है, माथे में जो 0 0 लग रहा है, ये हाल का जो डिग्री है, डिग्री मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, एग्जाम में अपने काटना ही तो है। तो देखो 0 0 0 कैंसिल हो गया, कितना रेशियो आया, 2:7:9 आया। ये सेटिस्फाई तो नहीं कर पाया, यहाँ 11 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए काट दो, कोई काम का नहीं। बी में आके देखते हैं, बी में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 30:70:80, इसको भी काट दो, 0 0 काट दिए, इसका कितना आया, 3:7:8 आया, 8 आया लास्ट में, तो यहाँ 11 दिया हुआ है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं काम का है। अब आते हैं सी नंबर में, सी नंबर में क्या ऑप्शन दिया बच्चों, 18, 63 और 99। ये कौन से टेबल में सारा कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक टेबल में एक कटे, दूसरे टेबल में दूसरा, नहीं, एक ही टेबल में सब कट जाए। तो एक काम करते हैं, 9 के टेबल कर दो, ये कितना हो जाएगा, 9 2 18, 9 7 63 और 9 11, देखो सारा मिल गया, मतलब 2 7 11 मिल गया, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जोड़ने से 180 भी आना चाहिए, इन्हीं को जोड़ो, मतलब 18 प्लस 63 प्लस 99 जो के देख लो कितना हो रहा है, ये कितना हुआ है, जोड़ते हैं तो 18 हो गया, चेक कर लेते हैं, कैसे उठाइए फटाफट चेक करिए क्या हो रहा है, 180। हम देखते हैं 18 हुआ प्लस 63 हुआ प्लस 99, 18 प्लस 63 प्लस 99, गुड, आपका 180 आ गया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन जो है सी होगा। ये तो पहला मेथड, मैं शॉर्टकट मेथड है, ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन कर लिया। अब ऐसा हमको थोड़ा सा इसका ब्रीफ जाके ये समझाए कि और किस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखो दूसरा मेथड मैं बताता हूँ मैं, इसका दूसरा मेथड देख लो डियर, आपको क्या बोला है, एंगल दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ये 2x है, ये 7x है, ये 11x है, हम मान लेते हैं, लेट करते हैं एंगल इक्वल टू x मान लिए, तो 7 11 और 7x है, 2 7 11 है, ठीक है। और सम कितना होता है, सम इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 7x प्लस 11x इक्वल टू 180 टोटल होता है। तो इसको जोड़ दें, जोड़ने से कितना आएगा, 7 2 9 9 2 11 कितना होगा, 20x इक्वल टू कितना आया 180, x बराबर कितना आया 180 डिवाइड बाई 20, 0 0 कट गया 2 9, तो x का कितना आया 9 आया। अब x आंसर नहीं, 9 हमारा आंसर नहीं है। अब ये जहां जहां x है वहां 9 बैठाएंगे, देखो यहाँ क्या कहते हैं, 2 के साथ क्या बैठाएंगे 2 इंटू 9, 7 के साथ 7 इंटू 9 और 11 इंटू 9, चेक करो 9 2 18, 7 9 63 और 99, यही तो आपका ऑप्शन था, ठीक है। तो आप ये इससे भी कर सकते हो, आई बात समझ में, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये आपके पास दो मेथड, आपको शॉर्टकट है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, नीचे से ऑप्शन उठाओ क्वेश्चन बना दो, खत्म, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, जिनको अभी भी डाउट है वो मेरे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सीए इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन आप लोगों को क्लियर करवा के रहना मुझे, ठीक है। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको भी कोशिश करना है। चलिए देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, बोलता है डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई रेशियो इतना, डिवीजन बोला मतलब डिवीजन किया गया है, मतलब जोड़ उड़ करके 324 आया हुआ है, किसके दोनों के बीच में 11 और 7 में, बोलता है एक्स वाई का गेट रुपीज, कितना कितना रुपया पाया होगा। इसको दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड क्या है, ऑप्शन उठाएंगे, आंसर क्वेश्चन बनाएंगे, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। और देखते हैं
क्या क्या दिया बच्चों, देखो यहाँ लिखा हुआ है सम, डिवीजन मतलब टोटल, टोटल टोटल डिवाइड किया गया है, तो हम बोल सकते हैं टोटल मेरा 324 है, ठीक है। और उसमें से एक्स एंड वाई का, एक्स कितना है 11 है और वाई कितना है 7 है, तो ये हमारा 11 है और 7 है। ये एक्स बोल के एक बंदा है, वाई बोल के बंदा है, ये हिस्सा इनको, इनका रेशियो जो बांटना है। तो पहला मेथड क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, 324 जोड़ने से आना चाहिए और उसको काट उठ के कितना आना चाहिए, 11 और 7 आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 11 और 7 आना चाहिए, तो फिर यहीं पे रेशियो निकालो ना, 11/7 रेशियो निकालो इनका, सिंपल सी बात है ना, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 11 और 7 का रेशियो कितना होगा, 11/7, ये आएगा मेरा 1.7, 1.57, ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पहले ए देखते हैं, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, 204 डिवाइड बाई 120, पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, पहले कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई, जोड़ने वाला है। तो आज पे यहीं पे करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ देखते हैं। पहले हम लोग क्या करें, जोड़ेंगे, 204 प्लस 120 बराबर कितना आ रहा है, 0 4, तो हो गया मेरा 4 2, और यहाँ हो गया 2 और 1 3, तो 324 तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, 1.57 आना चाहिए। और सर 11/7 वो नहीं करना, वो तो उसी को तो आंसर यहाँ लाए। ये काम करते हैं, 204 डिवाइड बाई 120, देखते हैं कितना आता है, 204 डिवाइड बाई 120, ये आ गया मेरा 1.7, मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, बी क्या बोला है, बी में क्या क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ 200, बी दिया हुआ 200 प्लस 124, पहले तो 324 आना चाहिए, जोड़ के देखते हैं, हाँ आ गया 324 आ रहा है। दूसरा क्या है, ये आना चाहिए, तो 200 डिवाइड बाई 124, देखते हैं आ रहा क्या, 200 डिवाइड बाई 124, ये आ रहा 1.61, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ये भी गलत, नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं हम लोग, सी में क्या दिया बच्चों, सी में दिया हुआ है 180 प्लस 144, जोड़ने से कितना आ रहा है, 324 आ रहा है, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, 180 144, इसको देखते हैं कितना आ रहा है, 180 डिवाइड बाई 144 कितना आ गया, 144 है तो, हाँ 180, ठीक है। 180 प्लस 144, ये 324 कंप्लीट हो गया मेरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आएगा मेरा 180 डिवाइड बाई 300, सॉरी 180 डिवाइड बाई 144, ये आ रहा है मेरा 1.25, इसका मतलब ए भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं ऑप्शन में, क्योंकि ये तो आ नहीं रहा है 1.57 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन में क्या होगा, डी, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये तो था मेरा शॉर्टकट, मतलब ऑप्शन उठा उठा किए हैं, इसका भी है कि मैं दूसरा मेथड देख लो, इसका सेकंड मेथड से क्या हो सकता है, इसका मैं 15 नंबर सेकंड मेथड क्या दिखाऊंगा, सेकंड मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, याद करो बचपन में आप x का मान कितना दिया हुआ है, 11 देंगे, मतलब x को कितना हिस्सा देंगे, 11 हिस्सा देंगे, 7, और y को कितना हिस्सा देंगे, 7 देंगे, लेकिन किसमें से, टोटल कितना था 324, याद है। तो 324 को बांटेंगे, 11 हिस्सा x को मिलेगा, 324 का 7 हिस्सा y को मिलेगा, लेकिन बांटे को कैसे बांटेंगे, क्या करते थे, सम ऑफ द रेशियो करते थे, याद है कुछ, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो को कितना होता है, 11 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। अब उसको बांटते हैं, याद करो x को कितना मिलेगा, 324 टोटल है और x का हिस्सा कितना है 11 और टोटल कितना है 18, इसको बांट दो। y देखो y का कितना है 324 मिलेगा, लेकिन कितना हिस्सा में 7, 7/18, इसको भी बांट दो, तो कितना आ जाएगा 324 हो गया, इंटू 11 हो गया मेरा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18, इसको मिलेगा 198, इसको कितना मिलेगा 198। अच्छा इसको बांट दो 324 इंटू 7, ठीक है, डिवाइड बाई 18, इसको कितना मिलेगा 126। अब चेक करो, कंडीशन चेक करते हैं,
क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है? देखते हैं 324 और 1.7। अगर कंडीशन सेटिस्फाई मतलब यही आंसर होना चाहिए, जो लोग ऑप्शन नहीं दिए। चेक करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करो। ऐड करने से कितना आ रहा है? 126 प्लस 198 इक्वल टू कितना आ गया? 324। अब इनको डिवाइड कर दो, 198 डिवाइड बाई 126 इक्वल टू कितना आएगा? 198 डिवाइड बाई 126। ये देखो मेरा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर गया 1.57। यही चीज तो यहाँ है, यही दोनों चीजों को सेटिस्फाई किया, ये दोनों सेटिस्फाई किया 1.57। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 198 आना चाहिए और 126 आना चाहिए, जो ये लोग नहीं दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? चलो बच्चों 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला बच्चों? बोलता है आनंद आनंद बोल के कोई बंदा है, वो कितना कमा रहा है? 80 रुपया कमाता है। कितना घंटा में? 7 घंटा में। मतलब 80 रुपया कमा रहा है 7 घंटे में, तो हम बोल सकते हैं 1 घंटे में कितना कमाया होगा। तो क्या लिख सकते हैं? 80/7 लिख सकते हैं। प्रमोद 90 रुपया कमाता है 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? ये सब आपका 9 टेन का कहानी है, ठीक है। बोलता है रेशियो वन कितना है, कर लेते हैं। सिंपल एकदम इजी है। इसका नीचे से ऑप्शन लेकर नहीं कर सकते तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो जो चीज हम नीचे से कर सकते हैं उसको हमको बता दिए, जो नहीं कर सकते उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन 16 बोला है आनंद 80 रुपया कमा रहा है कितना में? 7 घंटा काम करके। तो हम बोल सकते हैं अगर 80 रुपया 7 घंटे में काम करता है, 7 घंटा काम करके 80 रुपया कमा सकता है, तो हमें बताओ 1 आवर काम करके कितना कमाएगा? बोलो 1 घंटा का काम करता है तो कितना कमाएगा? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 7x बराबर 80। तो x का मान कितना आएगा? 80/7। वही काम किए 1 घंटा में कितना होगा? 80/7 ही तो होगा। तो x का मान लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को x का कुछ मान आएगा, तो हम बोल सकते हैं आनंद पर आवर में कितना? 80 बाई अर्निंग हो रहा है उसका 80/7, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो प्रमोद कितना कमाई है? प्रमोद कमाता है 90 रुपया कमा रहा है 12 घंटा काम कर, ठीक है। तो 1 आवर के कितना कमाएगा? इसको लिख सकते हैं 12y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12y इक्वल टू, हम 12 हटा देते हैं, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 90/12। 1 घंटे का कमाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई है, अलग अलग है। अब अपने को बोला है अर्निंग रेशियो कितना होना चाहिए। चलो देखो अर्निंग रेशियो कितना होगा। एक काम करते हैं, ये आनंद हो गया, ये प्रमोद हो गया, ठीक है। ये आनंद हो गया और ये क्या हो गया? प्रमोद हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे आनंद बटे में प्रमोद लिख सकते हैं। तो आनंद की कमाई कितना है? 80/7, बड़ा डिवाइड कर साइन दिए। प्रमोद की कमाई कितना बच्चों? 90/12। अब मेरे को बताओ 9 टाइम में कहानी सुने थे आप लोग मैथ के टीचर से कि जो बड़ा डिवाइड होता है इसको जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला डिजिट है ना ऊपर चल जाता है। आई होप आप लोग को याद होगा। तो ऊपर वाला तो जैसे है वैसे उतार दो, मल्टीप्लाई चेंज होगा तो ये नीचे वाला घसक के कहां चल जाएगा? ऊपर, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या करें, अब काट देते हैं। 0 0 कट गया। अब इसको 3 का टेबल में 3 3 9 हो गया, 3 12 हो गया, और कुछ नहीं करेगा तो 8 4 जा इधर हो गया और 7 3 तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। यहाँ कितना लिखेंगे? 24/7 3 21, ठीक है। अच्छा सॉरी 24 नहीं होगा, और जो 32 32/21। अब ये चेक करो ये ऑप्शन कहीं है, अगर है तो आपका आंसर है। देख लेते हैं 32/21, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? आते हैं क्वेश्चन 17 में। 17 क्या बोला बच्चों? यहां लिखा हुआ है
द रेशियो ऑफ टू नंबर, बोलता दो ठो नंबर है, दो ठो तो नंबर है, रेशियो ऑफ टू नंबर 7 और 10 है, ठीक है, और उसका डिफरेंस कितना है 105। अभी याद करो, अब अभी एक सवाल किया जिसको जोड़ने से आया था, यहाँ घटाने से आ रहा है, तो इसका भी दो मेथड है। नीचे से ऑप्शन उठाएंगे, जो घट माइनस करने से 105 आ जाए और उसको काटने से 7 और 10 आ जाए, सिंपल है ना। तो एक काम करते हैं, 7-10 का रेशियो निकाल लेते हैं, जिसमें में आएगा। चलो कर लेते हैं उसको फटाफट हम लोग। क्या लिखेंगे, दो नंबर दिया हुआ है, क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 7:10 दिया हुआ है, ठीक है, 7:10 दिया हुआ है, और डिफरेंस जो है मतलब माइनस करने से कितना आना चाहिए 105, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो मेरा ऑप्शन राइट होगा। लेकिन इतना नहीं देखना है, पर इन दोनों का कर लो। क्या करोगे आप लोग, 7/10 मतलब 0.7 आना चाहिए, जो भी हम लोग ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो इसको अपना चेक करके इसको चेक करेंगे। चलो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं हम लोग। पहले क्या उठाएंगे, ए नंबर। मेरे बच्चों ए नंबर में क्या दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है 200 और 305, ठीक है। इसको उठा के देखते हैं हम लोग। हम लिखें 200 डिवाइड बाई 305, ठीक है। इसको देखते हैं कितना आ रहा है, 200 डिवाइड बाई 305 कितना आया, ये आएगा 0.65, नहीं आया, काट दो। आगे देखना नहीं है, ये मत देखना, जब ये नई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फालतू में से देखकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो हुआ, बी देखिए बच्चों, बी में क्या दिया हुआ था, बी में दिया हुआ है 185 डिवाइड बाई 290। इसको चेक करो, 185 डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है 290, ये कितना आया 0.63, ये भी नहीं आया, इसको भी हटा दो। सी नंबर चेक करो, सी नंबर कितना दिया हुआ है 245 डिवाइड बाई 350, इसको चेक करते हैं, 245 डिवाइड बाई 350, ये आ गया 0.7, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अब माइनस के देखते हैं, ये आ रहा है क्या, माइनस के चेक करते हैं, चेक कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, 350 माइनस 245 इक्वल टू कितना आएगा 350 माइनस 245। चलो ये भी आ गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला शॉर्टकट मेथड मतलब ऑप्शन से उठाएं, इसका आप बड़ा सा नॉर्मल एक्स मान के भी कर सकते हो इसको, ठीक है, जैसे हम लोग एक्स मान किए उसको भी कर सकते हो, बस हम थोड़ा सा लिख के छोड़ दे, आप लोग कर सकते हो। देखो मान लेते हैं दो नंबर हमारा x है, तो 7x 8 है, और एक क्या होगा 10x होगा, ठीक है, और उसका डिफरेंस कितना होगा 105 होगा, 105 हमारा डिफरेंस होगा, ठीक है। चलिए, तो 105 हमारा डिफरेंस हो, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो ये हमारा x मान लिया, इसका हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए डिफरेंस हमारा। आई बात समझे, तो कर लेना इसको। माइनस कितना आ जाएगा 105, मतलब डिफरेंस इतना आ रहा है, तो कोई एक नंबर है जिसमें हम लोग इतना करेंगे उतना डिफरेंस हमारा 105 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लेना, आई बात समझे, कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। देखो 18 में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर, तीन तो सिटी है, पी बोल के सिटी है, क्यू बोल के सिटी, आर बोल के सिटी है, ठीक है। पी क्यू आर तीन बोल के क्या है सिटी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है बच्चों, रेशियो जो एवरेज है तीनों टेम्परेचर जो सिटी का, पी का और पी क्यू का 11-12 है, और पी आर का 9-8 है, तो बोलता है क्यू आर का कितना होना चाहिए, क्यू और आर का कितना होना चाहिए। तो क्या करोगे आप लोग, देखो, अच्छा इधर आओ, इधर देख लो, इसका अगर आप लोग बनाना भी चाहोगे तो ये तो मैं शॉर्टकट बता दिया, डिफरेंस से ऐसे लिख देना, डिफरेंस बोला ना, तो 10x माइनस 7x बराबर क्या लिखोगे 105, डिफरेंस बोला ना, माइनस बोला तो यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना आ रहा है 3x इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105/3 हो जाएगा। इसको काट देंगे, काटने से कितना आ रहा है, काटते हैं हम लोग, 3 हो गया, तो उधर जाएगा 35 आएगा ये, ठीक है। अब x जो है यहाँ पे 7 × 35 बैठा लीजिएगा और 10 × 35 बैठा लीजिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का होगा क्योंकि डिफरेंस बोला है, तो ये हमारा दूसरा मेथड से होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन बोला है डियर, यहाँ देखो
अल्फाबेट सीरीज कैसे होता है, पहले पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोलता है पी और क्यू का जो रेशियो है वो है 11:12 है। ठीक है, पी और क्यू का रेशियो कितना बच्चों, 11 और 12 है। फिर बोला है P/R का रेशियो कितना है, 9:8 है। और आपसे बोला Q/R का निकालना है। ठीक है, तो एक अल्फाबेट की तरह सजा लेते हैं इसको, अल्फाबेट की तरह कैसे सजाएंगे। देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, P कॉमन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, P के बाद क्या आता है, Q आता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, P/Q इंटू Q/R, PQ हो गया, इनटू फिर से इक्वल टू देते हैं, इक्वल टू P/R, ये कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या किए, P और Q हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो काटेंगे तो P और R ही तो आएगा ना, तो ये हमारे ये बराबर क्यों दिए कि उसे अलग कर दिए, क्योंकि इसमें से देखो ये दोनों कॉमन है और अल्फाबेट में P के बाद क्यों आ रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको एक साथ कर दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो इसके जब मान बैठा सकते हैं, देखो पी और क्यू जब कितना है 11/12 इंटू ये क्यू और आर तो हमें निकालना ही है, और पी और आर, पी आर का मान कितना दिया हुआ है 9/8। ठीक है, तो एक काम करो, जो डिजिट निकालना है उसको रहने दो और इसको उठा के उधर कर दो। याद है आप लोग को, इक्वल की जगह मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो तो Q/R इक्वल टू 9/8 मल्टीप्लाई बाई, हम अगर डिवाइड करेंगे लंबा डिवाइड होगा तो क्या 11/12 करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो फिर से वही तो बनेगा 12/11 ही बनेगा। नहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं ऐसे कर दे रहे हैं, देखो 9/8 डिवाइड बाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको चेंज करोगे 9/8 12/11, वही चीज तो मैंने यहां लिखा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको काट लो, तो Q और R काटने हैं, कितना कितना आ जाएगा, काट देते हैं। ये हो जाएगा अपना 11, ये तो कटेगा नहीं, तो अपना 12 और 4 कट जाएगा, 12 और 4 कट जाएगा, तो देख लो कितना आता है 12 4 करने से, 4 कटे 4 2 जा 8, 4 3 12, तो आ जाएगा 9 3 जा हमारा जाएगा 9 3 जा 27, और ये हो जाएगा 22। चेक कर लो 27 और 22 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी 27 और 22, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कोई ऐसा सवाल होता है बच्चों जो नीचे से ऑप्शन देख कर नहीं कर सकते हम लोग, और आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बस सवाल खत्म होने वाला है, हिम्मत नहीं हारना तुम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला बच्चों, ध्यान देना जरा। 19 क्या बोलता है, 90 में बोलता है एक्स और वाई का मान दिया हुआ 3 और 4, एक्स और वाई का मान दिया 3 और 4, एक्स स्क्वायर वाई वाई एक्स वाई स्क्वायर इज टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वैल्यू बैठाना है, एक्स वाई का मान दे दिया हुआ। ये देखो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक्स बाई वाई बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। ठीक है, आपका मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बच्चों बताओ, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 बैठाएंगे, जहां जहां वाई है वहां वहां 4 बैठाएंगे। खत्म कर लेना आप लोग, मैं आप बैठा के छोड़ देता हूं। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू, बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है बच्चों याद रखना, इंटू y का मान कितना है 4, एक ब्रैकेट बना दिए, प्लस यहाँ x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 4 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे, x का मान कितना है 3 का पावर 3 प्लस y का मान कितना है 4 का पावर 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे बोलो 3, अब 3 का पावर 2 है, मतलब 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू 4 एक बार लिख दिए, प्लस ये कितना लिखेंगे 4 4 16, ये हो गया कंप्लीट, ये हो जाएगा 27 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, हाउ मच 64। अब आप लोग इसे क्या करोगे, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आएगा 36 आया, प्लस ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 3, ये आएगा मेरा
48 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको जोड़ लो, 27 प्लस 64, हाउ मच, 91। अब इसको क्या करो, ऊपर वाले को 36 प्लस 48, कितना आ गया बच्चों, 84/91। इसको देख लो कहीं ऑप्शन में है, अब ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है। हाँ, अब आया ना बात समझ में, ऑप्शन में तो नहीं है। अब क्या एग्जाम में बैठ के उसको काटोगे बच्चों, सिंपल सा मीनिंग अभी आपको मैंने आपको समझाया है, दोनों को डिवाइड कर लो, 84 डिवाइड बाई 91, आंसर कितना आ रहा है, 0.92। चेक कर लो ये 0.92 किस में आएगा, डिवाइड करके चेक करते जाओ, देखो किस में आता है, चेक करो 0.92 किस में आ जाएगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देख के कर लेते हैं ना। पहले क्या देखते हैं, 13 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है, 1.08 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं हुआ। इसके बाद 12 डिवाइड बाई 13 ये आ रहा है 0.92 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, खत्म। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में ये बैठ के इतना काटना नहीं है, इसको कैलकुलेटर आ हुआ है, डिवाइड करो, ये जो आंसर, इस आंसर को ऑप्शन ले लेके डिवाइड करते हुए चल जाओ, जो मिल जाएगा ऑप्शन ऑप्शन हो गया, तो बी नंबर इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ते हैं। आइए, बस 2-4 क्वेश्चन और है, फटाफट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला बच्चों, 20 क्या बोलता है, पी क्यू का बोलता है, पी इज टू क्यू इज द सब डुप्लीकेट ऑफ इतना इतना, तो देन एक्स स्क्वायर कितना होगा, सब डुप्लीकेट बोला है। तो एक काम करते हैं ना, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। तो आओ देखते हैं सब डुप्लीकेट कैसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी बन जाता है, ये इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा लेंदी प्रोसेस में। क्या बोला है, पी और क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इस इज लिखा हुआ है, इज द डुप्लीकेट रेशियो इतना, इज इक्वल होता है, मैथ की भाषा में इज जो होता है ना, इज इक्वल टू, मैथ की भाषा में इज को इक्वल बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है, इज मतलब इक्वल टू क्या है, ये सब डुप्लीकेट है। तो देखो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, रूट पी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलता है आपका एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये तो मांगा है, ठीक है, सब डुप्लीकेट ऑफ इतना इतना। आई बात समझ में। इसको एक तरीका और कर सकते हैं, देखो रूट दोनों में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो p बाई क्यू बराबर, पूरे एक बार में रूट मार दिए, यहां लिख दिया p माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, लिख ही सकते हैं, रूट तो दोनों में है, एक ही साथ कर दिया, कॉमन कर दिया हम लोग। आई बात समझ में। और नहीं तो एक तरीका और है, आप लोग ये तो करना ही करना, आपको इतना तो करना ही है, सुनिए आप, ऐसे ही करना होगा, एक तरीका नहीं है, यही तरीका बच्चों। अब एक बात सुनिए, क्योंकि आप लोग ना, अब मैं दूसरा तरीका सिखा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो आप इसी तरीके से करिए, इजी मेथड है। अब एक काम करो, क्योंकि देखो दोनों में रूट है, रूट तो कॉमन कर दिया ना, एक ही बार में कर दिया, अब तोड़ेंगे तो इसके साथ भी आएगा, तोड़ेंगे इसके साथ भी आएगा। अब एक काम करते हैं, ये रूट मेरे को हटाना है, क्योंकि अगर रूट हट जाएगा तो मेरा सवाल इजी हो जाएगा, जब तक रूट है हम सवाल नहीं बना सकते। 9-10 का याद है, स्क्वायर हटाने के क्या करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहां लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, तो इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, p बाई क्यू, ये हो जाएगा पर स्क्वायर हो जाएगा, p बाई क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू, ये रूट हटाएंगे तो p माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया रूट का हाफ, और स्क्वायरिंग किए ये, तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई, तो 2 2 तो कट गया। अब ये 2 जो है, याद रखना बच्चों, ब्रैकेट जब टूटता है ना, तो ये इसके साथ भी आएगा, ये इसके साथ भी आएगा, ये गलती बहुत करते हैं बच्चे, ये 2 सिर्फ इसके साथ नहीं है, ब्रैकेट है पूरा ब्रैकेट, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू p माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब सवाल इजी हो गया, अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का आपका आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे अभी भी यहाँ पे डाउट होगा, तो हम कर देते हैं, क्या करेंगे, p स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर के साथ किसको करेंगे, p माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसके साथ करेंगे क्या होगा, एक अल्फाबेट की तरह चलते हैं, p के बाद q आता है, तो इसको करेंगे p स्क्वायर q माइनस
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं बराबर इसको भी पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां क्या करेंगे क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक। अब हम एक काम करते हैं, जो एक जैसा उसको एक जैसा ले। जो यहां देखो यहां पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे पी का क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सजा देते हैं, एक्स को एक जगह बाकी को एक जगह। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो पी स्क्वायर क्यू, इसको यह प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, लिख सकते हैं बराबर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस है इधर उठ के चल जाएगा पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक, क्लियर है आप लोग, यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं। यहां क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे ना पी कॉमन दिख रहा है और क्यू देखो यहाँ पी दो ठो है, यहाँ क्यू भी है, तो ये काम करते हैं पी और क्यू कॉमन निकाल लेते हैं। बचा क्या होगा, यहाँ एक पी आया होगा तो एक पी बच गया होगा, यहाँ एक क्यू तो पूरा आ चुका है, ध्यान देना यहाँ क्यू तो पूरा आ चुका है, यहाँ तो आएगा नहीं, माइनस यहाँ पी तो पूरा आ चुका है, बचा क्या एक की क्यू बचा हुआ क्योंकि एक क्यू आ गया, खत्म। इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे इसको सजा देते हैं, प्लस वाले को इधर कर देते हैं माइनस, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन बात नहीं है, बात एक ही है। इसको सब सजा देते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इजी हो गया तरीका। आप लोग को माइनस आगे तो तकलीफ देता है, ऐसे कर दिए। अब इसको लेकर करते हैं हम लोग, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है एक्स एक्स कॉमन दिख रहा है, तो मैंने क्या दिया एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या कॉमन है पी और क्यू कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ लिख दिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, खत्म, खत्म हो गया। अब आप लोग को क्या करना है सजा देना है। देखो इक्वल के इधर एक्स स्क्वायर है और ये पी क्यू है, इसको एक साथ कर देते हैं, बाकी को एक साथ नहीं करना तो एक काम करते हैं पी क्यू को रहने देते हैं। याद है ये फॉर्मूला बैठ रहा है, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, अभी आप लोगों में बोल रहा था कॉमन फॉर्मूला, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी, यही है, देख लो मनी मनी ए स्क्वायर मान लो मनी मनी बी स्क्वायर मान लो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। आई बात समझ, यहाँ फॉर्मूला बैठाया हूं मैं, ठीक है, याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, जिस बच्चों को नहीं समझा याद रखना। अब हम क्या करेंगे सजा देते हैं, थोड़ा सजाने का नियम क्या होता है पी क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इसको नीचे टांग कर ले जाते हैं, इसको क्या करेंगे इसको नीचे टांगे क्योंकि एक्स का मान निकालना अपने को, तो इसको अगर नीचे टांग कर आएंगे तो क्या लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पी क्यू कट गया, यहाँ तो कट गया अपना, तो बचा क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का मान तो मांग रहा है ना, यहाँ तो क्या मांगा है देखो यहाँ ऊपर में क्या मांगा है एक्स स्क्वायर ही तो मांग रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा देखो नीचे देखो, तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक है, बाई पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है पी क्यू पी प्लस क्यू, ये हमारा क्या बनेगा आंसर होना चाहिए, ठीक है। आओ चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं, मिल रहा पूरा, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, बोलता है 2s इज टू 3t, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना 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 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो अभी तो आप लोग किए थे डुप्लीकेट रेशियो, भी सेम सवाल किए हम लोग, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट, डुप्लीकेट रेशियो मांगा ना, और देखें क्वेश्चन क्या बोला था, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला बच्चों, बोलता है 2s बाई 3t इक्वल टू क्या बोला है डुप्लीकेट बोला है
इन पूरा का तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डुप्लीकेट एक ही बार लिख दिए। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 किया था ना, वैसे ही सेम वही है, 2s माइनस पी बाई क्या लिख सकते हैं, 3t माइनस पी। ठीक है, अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेम क्वेश्चन 20 की तरह है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे दूं थोड़ा सा करके, यहां लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया हम लोग। तो इसको आपको करना क्या है, इसको स्क्वायर करो, उससे रूट हट जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना आपको। ये आपके लिए क्या बन रहेगा, होमवर्क। नेक्स्ट क्लास ये में आपका कोई भी डाउट होता है तो पूछिएगा। सेम सवाल है, सेम सवाल 20 की तरह है। अगर आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको कर देने, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप, मैं ये मानता हूं कि आप लोग कर लोगे। तो मैं इस उम्मीद से क्वेश्चन नंबर 22 में चल रहा हूं, ठीक है। 22 में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है। वीडियो मांगा सर इजी है, अरे भैया जहां जहां पी वहां वहां 2, जहां जहां क्यू वहां वहां 3, जहां जहां वाई वहां वहां 4, और जहां जहां एक्स वहां वहां 4, और जहां जहां वाई वहां वहां 5। बैठा देना, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P बाई क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2/3, और क्या दिया हुआ है, x बाई वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/5। अपने को निकालना क्या है, 5px प्लस 3qy डिवाइड बाई क्या करना है, 10px प्लस 4qy। अब बैठा दो, p की जगह पे 2, q की जगह पे 3, y की जगह पे 4, सॉरी x की जगह पे 4, y की जगह पे 5, बैठा के मान निकाल लेना आप लोग। मैं इतना करके छोड़ देता हूं, p का मान कितना है 2, x का मान कितना है 4, एक हो गया, प्लस 3, q का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, एक हो गया, खत्म। इसके बाद नीचे 10 तो रहेगा ही, p का मान कितना है 2, x का मान कितना है 4, एक हो गया, प्लस 4 तो रहेगा ही, और q का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5। अब आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 23, बस 2 सवाल और है। और देखो क्या है, क्वेश्चन 23 में क्या लिखा हुआ बच्चों, बोलता है द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, हर एक नंबर से हम माइनस करेंगे तो उसका रेशियो आएगा 19 into 31, रिड्यूसिंग टू 8 1:4। मतलब ये 19 31 घट के कितना हो जाएगा, 1 और 4। सिंपल सी बात है, ऑप्शन उठा के कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखो क्या करते हैं, देखो कैसे करेंगे। बोला है क्वेश्चन 23 में हमारा जो नंबर है 19/31 है, ठीक है, वो गिर के कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो इसमें क्या माइनस करें, कितना माइनस करें कि गिर के ये रेशियो बन जाए। ये पुराना रेशियो है, इसमें कितना नंबर माइनस करें, दोनों में सेम सेम होगा, क्यों, याद करो रेशियो में सेम सेम, माइनस करने से इतना रेशियो बन जाए। ऑप्शन देख लेते ना, पहले हम ले लेते हैं 15, ऑप्शन देखो 15, देखो 19 से 15 माइनस करते हैं, ठीक है, 31 से भी 15 माइनस करते हैं, देखते कितना आता है। 19 से 15 गया, कितना बचा 4, ठीक है, और 31 से अगर हम 15 माइनस करते हैं बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा 31 से हम 15 अगर माइनस करें तो मेरा आ जाएगा 16। देखो काटो, 4 1 4, 4 16, ओह मिल गया, देखो मिल गया रेशियो अपना आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 50, इजी है ना, सिंपल। अब सर आप तो शॉर्टकट बताएं, हाँ इसका दूसरा मेथड भी है बच्चों। दूसरा मेथड क्या है, बोलता है कोई नंबर है उसको माइनस करने से आंसर आना चाहिए। ये देखो दूसरा मेथड क्या होगा इसका, मान लो ये देखो दूसरा मेथड कर देता हूं, 19 से हम x हमें तो पता है नंबर क्या है, नंबर तो हम जानते नहीं है, तो हम मान लीजिए कोई x है, और 31 से भी x माइनस कर दिए, इक्वल टू क्या है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इतना आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इसके साथ करेंगे तो 4 के साथ 19 माइनस एक्स हो गया, इक्वल टू इसके साथ करेंगे तो 31 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, अपना सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 19 इंटू 4, ये कितना आएगा 76 माइनस 4x बराबर 31 माइनस एक्स, एक्स एक जगह कर दो तो -4x प्लस एक्स
बराबर 31 माइनस 76, हाउ मच, ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 31, मतलब -45। याद करो बच्चों माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि देखो ये दोनों माइनस है, बड़ा डिजिट है ना, जो डिजिट बड़ा होता है तो साइन भी उसी का लेते हैं हम लोग, तो माइनस में आए। यहाँ भी देखो 76 से 31 माइनस है तो माइनस, ये 76 बड़ा है तो माइनस, ये तो माइनस माइनस कट गया, तो एक्स इक्वल टू कितना बचा 45/3, आंसर कितना आया 15, वही तो मैं किया। ठीक है, जो आप यहाँ 15 बैठा रहे थे ऑप्शन देख के, वही तो 15 आया। ओके चलिए 24 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, बस कंप्लीट होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डेली अर्निंग ऑफ 2%, 2% अर्निंग है 4:5 है, और देयर डेली एक्सपेंस कितना है 7:9 है, और सेव कितना करें 50 रुपये पर डे, तो बोलता है डेली अर्निंग हम लोग दोनों कितना होगा रुपया में। ठीक है, 2% है जिनका अर्निंग का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5, और उनका खर्चा दिया हुआ है 7 और 9, तो बोलता है अब 50 रुपये सेव कर रहे हैं। याद करो मेरा फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था बच्चों, ये देखो फॉर्मूला देखो आप, यहाँ क्या आता है एक्सपेंसिव क्या होता है अर्निंग माइनस सेविंग, यही होता है, ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, रेशियो जो है अर्निंग का, यहाँ 2% है अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग रेशियो इक्वल टू कितना है 4/5 है, और एक्सपेंस कितना है लोग का 7/9 है। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है अर्निंग माइनस सेविंग, यही होता है फॉर्मूला। तो हम बोल सकते हैं इसको किस तरह से करेंगे, तो देखो हम ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये देखना है इन दोनों, ये दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर आएगा। तो ये काम करते हैं इन दोनों को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं कितना कितना आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है, ये आ रहा है 0.8, और इसका कितना आ रहा है 7 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है मेरा 0.77। ठीक है, ये आना चाहिए। और देखते हैं पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 450 है, ये लो 40 लिखा और 50 लिखा है, जीरो जो कट गया 4 और 5 नहीं आ रहा है, 4 5 तो होगा नहीं, 4 5 तो हमारा हो ही नहीं रहा है खर्चा। अच्छा से एक काम करते हैं 4 और 5, ठीक है 4 और 5 हमारा बोला है, यहाँ बोलता है अर्निंग कितना हो, तो 40 हो गया, एक बंदे का 50 हो दूसरा, तो आ ही नहीं सकता। अब तुम खुद सोचो ना 50 रुपया सेव, मतलब 40 रुपया हम खर्चा करेंगे तो 50 रुपया सेव कहाँ से करेंगे, ये तो कॉमन वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो ये ऐसा है 50 रुपये सेव करके हमको बचाना, तो यहाँ 40 रुपये में खर्चा, और यहाँ पर अर्निंग कितना हो रहा है, डेली अर्निंग कितना कितना कमाते हैं, तो भैया कमाएंगे हम जितना ज्यादा उसमें से सेव करेंगे तब तो हमारा ये जो 40 और 50 हमारा क्या है अर्निंग है, तो अर्निंग कर रहे हैं 40 रुपया, ठीक है, और सेव करेंगे 50 रुपया, ऐसे कैसे हो सकता है, उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, बी में कितना है 50 और 40, ये भी नहीं हो सकता है। बंदा कमाएगा 50 रुपया और सेव भी करेगा 50 रुपया, बचा क्या कुछ नहीं, तो इसका मतलब ना ए आएगा ना बी आएगा, इसका कहा 4। चलते हैं सी नंबर में, सी नंबर क्या बोला है, पहला कंडीशन क्या है 400/500, ये देखो भैया 4 बटा, मतलब बंदा अगर 400 कमाता है तो इसमें से अगर 50 सेव कर देता है, मतलब क्या बोला अर्निंग में से 50 सेव कर देते हैं, तो हमारा 350 हमारा इनकम हो गया, हमारा खर्चा हो गया हमारा। ठीक है, 500 अगर हमारा, तो 550 पर माइनस कर 450 हमारा क्या होगा खर्चा हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है ये होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अर्निंग मेरा कितना हो रहा है 400, उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 50, और 500 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 450। देखते हैं हमारा क्या क्या आंसर आ रहा है, तो हम करेंगे 350 डिवाइड बाई 450, ये देखो पहला तो आ गया 0.77, ये ऑप्शन मिल गया खर्चा वाला, काटेंगे तो ये आएगा, और एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिए, और पहला कंडीशन क्या है 4 और 5 है, तो 4 और 5 तो अपना यही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। देखो यहीं पे कर लेते हैं, ये तो किए थे ना, लो यहाँ फिर से कर देते हैं 400/500, दो जो कट गया तो 4/5, मैं ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए ऊपर वाला भी, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। ठीक है, आई बात समझ में। लास्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है,
25। बोलता है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, इतना मतलब दो ट्रेन का स्पीड दिया इतना, और सेकंड ट्रेन का 400 किलोमीटर पर 5 आवर, मतलब इनका डिस्टेंस और टाइम दे दिया हुआ है सेकंड ट्रेन का। आपसे बोला फर्स्ट ट्रेन का कितना स्पीड होगा, याद है अभी आप लोगों को बोला कुछ कॉमन फॉर्मूला, ये देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। यहाँ देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। स्पीड स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन है जिसका रेशियो कितना दिया हुआ है 7 बार, और बोलता है जो सेकेंड ट्रेन है ना, सेकेंड ट्रेन जो है उसका सब कुछ दे दिया हुआ है, 400 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है 5 घंटा, मैं 5 घंटा की स्पीड में 400 किलोमीटर चल रही है। तो स्पीड आपको निकालना है फर्स्ट ट्रेन का, ये स्पीड जो निकालना है फर्स्ट ट्रेन का निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो एक काम करते हैं ना, स्पीड फर्स्ट ट्रेन का निकालना, तो सेकंड ट्रेन का तो स्पीड दिया हुआ है, तो ये बताओ, ये लेके करेंगे हम लोग स्पीड सेकंड ट्रेन का कितना होता है, स्पीड क्या होता है डी बाई टी, मैं डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर बाई 5, कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है 5 घंटा की स्पीड में, तो हमारा कितना होगा, कितना लिखेंगे 80 पर आवर, ठीक है ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग 80 तो ले लिए हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है सेकंड ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है एक्स है, तो हम बोलेंगे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो 7/8 इक्वल टू एक्स बाई 80। देखो सेकेंड ट्रेन का रेशियो था तो सेकेंड ट्रेन का मैंने किलोमीटर निकाल दिया, और फर्स्ट ट्रेन हमें पता नहीं है तो फर्स्ट ट्रेन का एक्स मान लिया हम लोग, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 8x इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 इंटू 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 80 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं 8, ये कट गया 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये पूरा रेशियो कंप्लीट कर दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जाते थे बच्चों, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट, खूब प्रैक्टिस करिए, आप एक भी सीए का कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, सारा मैं कवर करूंगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या मिलेंगे, सो बच्चों मैंने रेशियो का एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन का मैं अपलोड करूंगा, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है इसको प्रैक्टिस करिए, कोई भी अगर परेशानी होता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उससे रिप्लाई करूंगा। जाते थे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, मैं पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आप ही नहीं और भी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन के साथ में, चलिए थैंक यू।